अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर क्या होता है। हैं, ये क्या बात हुई? इतनी मुश्किल तो नहीं लगा? और भाई बात ये है कि गैसेस आइडियल तो आप पढ़ते ही आए हो कि भाई आइडियल गैसेस के लिए लॉ कौन सा है जी? चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ, ठीक है, और जनरल गैस लॉ, जिसको जनरल गैस इक्वेशन की शक्ल में आप पढ़ते हो। तो बात यहाँ पर ये है कि सब कुछ पढ़ लिया है, फिर अब ये क्या पढ़ रहे हैं भाई? जब गैसेस आइडियल होती हैं मान लिया, फिर अब ये नॉन आइडियल बिहेवियर क्या है? एक्चुअली गैसेस आइडियल नहीं होती। गैसेस में एक बिहेवियर है जिसका नाम है नॉन आइडियल बिहेवियर। हम ये समझते हैं कि वो गैसेस जो भी हम देख रहे हैं वो आइडियली बिहेव कर रही हैं, दैट्स वाई वो हमारे तमाम कवानीन को या लॉज जो हम बना चुके हैं को फॉलो करती हैं। लेकिन गैसेस लॉज को ऐसे फॉलो नहीं करती जैसा कि हम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी वी को मल्टीप्लाई करो, एन आर टी को मल्टीप्लाई करो, जवाब दोनों का सेम। ऐसा नहीं होता। यही चीज़ कहलाती है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। इसको समझने के लिए हमारी बुक ने ग्राफ का सहारा लिया है और हम भी इसको ग्राफ से ही दिखाते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि गैसेस के अंदर वो कंप्लीट बिहेवियर जो हम एज्यूम करते हैं हर लॉ को बनाते हुए, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने पढ़ी थी और कहा था देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स बट देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, कमजोर हो या ताकतवर वो एक है अलग बात, बट होती है, जिसकी वजह से जो हम सोच रहे थे कि गैसेस आइडियली बिहेव करेंगी उनका नॉन आइडियल बिहेवियर बनने लगता है। मैं आपको ग्राफ समझाने से पहले एक बात समझाता हूं कि दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेते हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास वही जनरल गैस इक्वेशन है। हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सबके सब जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ ले जाओ तो ले जाएं, तो क्या बनेगा? अगर हम इसको यहां पर ले आए तो ला सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? पी वी ओवर एन आर टी। अब मैं कहूँ यहाँ क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे 0 लिखते हैं तो बात गलत हो जाएगी, यहाँ पर 1 लिखते हैं तो बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई पे 1 था, तो एन आर टी आप यहाँ ले गए तो क्या रह गया बाकी? 1। तो बहरहाल ये आपके पास एक खास किस्म का फैक्टर है, इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर हम इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को एक मोल गैस के लिए स्टडी कर रहे हो तो n जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा आर टी से तो एग्जैक्टली आंसर आर टी ही आ जाएगा। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि ये भी ऐसा भी लिखा जा सकता है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, यानी पी वी ओवर आर टी। और यही वो फैक्टर है जो कि हमारी बुक ने इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक बात याद रहे कि इसकी जो वैल्यू है वो है जी 1, और इसी की सारी गेम चलेगी और आपको समझ में आएगा कि जो 1 है जिस गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो गैस है आइडियल, और जिसका 1 से ज़्यादा या गैस 1 से कम या जितना ज़्यादा या बहुत ही कम, ये सब चीज़ें डिफाइन करेंगी कि कितना नॉन आइडियल बिहेवियर किसी गैस में होता है। पहले हम जिक्र करेंगे आइडियल बिहेवियर का कि आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस क्या होता है इस ग्राफ की मदद से। तो ये ग्राफ कुछ यूं है, वही एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास एक्स एक्सिस। अब आपने जो हमारे पास है वाई एक्सिस इसके ऊपर लेना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज पी वी ओवर आर टी। और यहाँ पर एक स्केल ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 0, यहाँ दरमियान में ले लेते हैं 1 और आखिर में ले लेते हैं 2। अगर आप चाहते हैं तो दरमियान में भी ले सकते हैं 0.5 और 1.5। और जो हमारे पास है जी एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे आपने लेना है प्रेशर। तो जो प्रेशर है इट इज इंक्रीजिंग। मान लीजिए ये जगह 0 है, यहाँ पर 200 है, फिर 400 है, 600, 800 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, देखते हैं आप मुझे क्या जवाब देते हैं। मैं जरा इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जरा बड़ा करने लगा हूँ, पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर मैंने किसी गैस का प्रेशर बढ़ा दिया, गैस का प्रेशर बढ़ा दिया, तो बताओ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी 1 घटेगा या बढ़ेगा? तो आपका आंसर होगा यकीनन सर P बढ़ जाएगा, तो P 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 भी बढ़ जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बार याद करें, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेशर तो आपने बढ़ा दिया गैस पर, तो क्या वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा?
क्योंकि हाँ ये वाली बात भी है। तो मान लीजिए कि पहले P हमारे पास था 2 और वॉल्यूम हमारे पास था 4, तो 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद मिसाल के तौर पर अब बढ़कर हो गया 4, ठीक है, और वॉल्यूम घटकर हो गया 4 से 2। आंसर क्या आने वाला है? दोबारा से 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब ये है कि प्रेशर को बढ़ाने से 1 पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये आपका आंसर जो आएगा फिर उससे नीचे वाला हिस्सा डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा 1। ये मैंने एक फर्जी वैल्यू ली है, आप इसके साथ फिर समझ सकते हैं, पर अभी फिलहाल इसको कैलकुलेट नहीं करना। तो P के बढ़ाने से 1 पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। यही बात हमने यहाँ पर सीखी कि जब आप आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, तो आंसर यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 ही रहेगा। ये जी पहली लाइन जो आपको बहुत एहतियात से सीखनी है। ये वो लाइन है जिसको आप बोलेंगे कि ये आइडियल गैस के लिए लाइन है। तो जो भी लाइन एक दूसरी गैस के लिए अगर इसी के ऊपर आ जाए तो आप कहेंगे कि वो गैस आइडियल है, क्योंकि वो सब कुछ मान रही है, यानी P के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। अब मैं आता हूं असल बात की तरफ। असल बात यह है कि जो आपके पास गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस आइडियल नहीं होती, रियल गैसेस होती। ये रियल गैसेस कैसे बिहेव करती हैं? आपने क्या किया? प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम आधा हो गया, यानी पहले वॉल्यूम 4 था तो अब 2 हो गया। तो आपकी बात तो सही, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम घट जाता है, प्रेशर और बढ़ाओ तो फिर वॉल्यूम और घट जाएगा और आंसर 1 आएगा। दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। लेकिन रियल सिचुएशन में ये होता है कि आपके पास मान लीजिए ये एक गैस है, ठीक है, आप इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाया वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर लगाया वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या होगा? अब प्रेशर लग रहा है, डबल हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम उस हद के साथ या उस रेशो के साथ उतना ही कम नहीं हो रहा। देखिए अब आखिर में क्या हो गया है? अब प्रेशर फुल लगा हुआ है लेकिन वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। तो प्रेशर अगर बढ़ जाए और वॉल्यूम उस हिसाब से कम ना हो तो क्या आंसर 1 आएगा? हाँ, अब आंसर चेंज आएगा। यानी रियल गैसेस में ऐसा नहीं है कि प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम, प्रेशर मैक्सिमम वॉल्यूम जीरो। नो, ऐसा आइडियल सिचुएशन में तो हो सकता है और वहीं हमारे पास चार्ल्स और बॉयस लॉ सही साबित हो सकते हैं। लेकिन रियल गैसेस के लिए क्या होता है? वो वैसे नहीं चलते जैसे कि हम सोच रहे होते हैं। फिर हो गई बात कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक रियल गैस के लिए हमेशा 1 नहीं रहता, बल्कि घट और बढ़ सकता है। 1 से ऊपर भी जा सकता है, 1 से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रियल गैसेस का बिहेवियर वैसा नहीं है जैसे कि आइडियल गैस का बिहेवियर है। और वो कितना मुख्तलिफ है आइडियल बिहेवियर से, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल बिहेवियर। देखिए मैं आपको चंद एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम यही ग्राफ ड्रॉ करें फॉर द हीलियम तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, दैट इज हीलियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे हीलियम का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से डेविएट हो रहा है, अलग हो रहा है। और अगर मैं यही चीज ले लूं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के बारे में आप देखोगे कि वो इससे ज्यादा दूर चला गया। तो अब आपको एक बात समझाते हैं, वो ये कि हीलियम क्योंकि इस ग्राफ के ज़्यादा करीब है, इसलिए हीलियम का आइडियल बिहेवियर ज़्यादा है और नॉन आइडियल बिहेवियर कम। जबकि हाइड्रोजन चूंकि ज़्यादा दूर चला गया है, तो हाइड्रोजन हीलियम के मुकाबले में ज़्यादा क्या है? नॉन आइडियल और आइडियल कम, क्योंकि इस लाइन से ज़्यादा दूर जा रहा है। जितना डेविएशन ज़्यादा, जितनी वैल्यू 1 से ऊपर होती जाएगी या नीचे होती चली जाएगी, उसी हिसाब से आप कहोगे कि उसका नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये लाइन आइडियल लाइन है, आइडियल बिहेवियर को शो करती है। जो इससे ऊपर नीचे गया वो क्या है जी? नॉन आइडियल। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आएगा आपको, यानी वो 1 से काफी नीचे भी है और 1 से काफी ऊपर भी। मैं फिलहाल यहां पर आपको लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से थोड़ा नीचे रखिएगा, थोड़ा सा ग्राफ में बुक से मिलता होना चाहिए, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा ही आ रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मच रियल गैस एंड शोज वेरी नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ सो मच डेविएशन फ्रॉम द 1 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और एक यहाँ पर हमारे पास और भी है कि गैस जिसका नाम है जी नाइट्रोजन, और उसको आपको यहाँ लगाना होगा। तो अब आपको
यहाँ पर कुछ मालूमात नज़र आ रही है। वो क्या ख़ास बात है, वो ये है कि अगर हम प्रेशर को थोड़ा कम करके देखें 0 के करीब, तो ये सारी गैसेस यानी कि हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन स्टार्ट हो रही हैं 1 से। तो इससे एक नतीजा निकाला गया कि गैसेस या रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर। कम से कम प्रेशर पर गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक फैक्ट है और ये अपने जहन में रखिएगा। इसी पर ही या इन जो पॉइंट में बना रहा हूँ इनकी बेस पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो डिफाइन होगा। गैसेस आर मोर आइडियल एट लो प्रेशर, ये फैक्ट नंबर 1 है। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। ये जो ग्राफ हमने बनाया है, मान लीजिए ये लो टेम्परेचर पे बनाया है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया है या 273 केल्विन में टेम्परेचर है। अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ को दोबारा बनाना है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही रखेंगे, यानी यही गैसेस लेंगे, इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो टेम्परेचर है वो 0 की बजाय हम कर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर देखेंगे कि ग्राफ कैसे आता है। तो इसको बनाते हैं बी के बी। वही आपके पास वाई एक्सेस और यहाँ पर एक्स एक्सेस। मान लीजिए कि जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यूज हमने लिखी हैं यहाँ पर एज सच वैसी की वैसी हैं, आपने लिखना है। और वाई एक्सेस के ऊपर जो हमारा पी वी ओवर आर टी है वो सेम टू सेम यहाँ पर है। और ये है जी वो 1 पोजीशन जो हमने यहाँ पर भी रखी थी और यहाँ पर भी हम वही लाइन लगा रहे हैं जो कि आइडियल बिहेवियर को शो करती है। तो बिल्कुल ग्राफ सेम टू सेम हो गया। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, जो फैक्ट डालना है वो ये कि अब के बार हम यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं हीलियम के लिए, जो पहले भी बनाया था। अब देखें ये हीलियम का ग्राफ आ रहा है, इट इज हीलियम। सेकेंड वन इज हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के लिए। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये कर्व है नीचे वाला, ये आपने बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है और फिर इसके बाद उसको ऊपर ले जाना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब फैसला लेना है कुछ कि इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या फर्क है। पहले आप देखो कि हीलियम और आइडियल बिहेवियर के दरमियान ये डिफरेंस, लेकिन अब पहले के मुकाबले में ये क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो लाइन जो पहले आइडियल गैस की लाइन सो या लाइन से दूर थी या उसको डेविएट करती थी, अब वो उसके करीब हो गई है। तो इससे हमने एक नतीजा और अखज़ किया कि गैसेस को, जो रियल गैसेस हैं, अगर हम हाई टेम्परेचर पर उनको रिएक्ट करवाएं, उनसे क्या कहते हैं उनको चेक करें कि वो लॉ की पैरवी करते नहीं करती, तो वो ज़्यादा फॉलो करेंगी आइडियल गैसेस के लॉ को, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं कि गैसेस आइडियली बिहेव करने लगी हैं। तो यहाँ मैं फिर आपको समझाता हूँ। देखें ये वो मकाम है जो कि लो प्रेशर है, तो आप बोल रहे हैं कि लो प्रेशर है। ये ग्राफ बनाया किस टेम्परेचर पे गया है, हाई टेम्परेचर पर। तो इससे नतीजा यह अखज़ हुआ कि गैसेस आर मोर आइडियल एट लो प्रेशर। और एक इंफॉर्मेशन और भी ऐड हो गई और वो ये है एट हाई टेम्परेचर। और अगर इसी बात को उलट कर लिया जाए कि गैसेस आर मोर नॉन आइडियल या गैसेस आर नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो दोनों सूरतों में आप फैसला ले सकते हैं कि गैसेस एक्चुअली आइडियल गैस तो कोई होती नहीं है, दैट इज अ सपोज गैस। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं वो भी आइडियली बिहेव कर सकती हैं अगर आप उनका इस्तेमाल या उनको जो प्रैक्टिकली आप उनका इस्तेमाल करते यूज़ करते हैं लैब के अंदर, या उनको चाहते हैं कि वो हमारे गैस के लॉज को फॉलो करें, तो आप उन गैसेस को लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अगर रखेंगे तो आपको नताइज कुछ अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन बहुत एग्जैक्ट भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आने वाला है नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के बाद वेंडर वॉल। वेंडर वॉल ये बताएगा कि हम कैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को चेंज कर दें, कि जिस चेंज करने के बाद एक नई इक्वेशन बनाएं और वो जब हम किसी भी गैस के लिए लगाएं जवाब एग्जैक्टली ठीक आता हो। तो वो बहरहाल हम कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे। तो ये है जी आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने ये डिस्क्राइब किया कि गैसेस किस तरह से नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं थ्रू द ग्राफ। ये ग्राफ आपने बनाने भी हैं, जिस तरह मैंने ये लिखा है आपने यहाँ पर भी लिखना है, और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना है कि कौन सी गैस कितनी ज़्यादा डेविएट कर रही है और नॉन आइडियल बिहेवियर रखती है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करने से उनका भी भला हो जाता है। तो क्या करें, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।